वेलकम टू कन्नौजिया स्टडी मटेरियल। आज का टॉपिक है भारत की जनगणना। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। उसके पहले आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें कि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सकें। Heavy checkmark important for SSC, CGL, CHSL, GD, MTS, Steno, Railway, NTPC, ALP, Police, Bank, Defense, all state, all one-day exams. भारत की जनगणना। क्वेश्चन, भारत में पहली जनगणना की शुरुआत। आंसर 1872 लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। Explain. भारत में पहली आधिकारिक जनगणना की शुरुआत 1872 में हुई थी। यह जनगणना तत्कालीन ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में की गई थी। हालांकि इसे संपूर्ण जनगणना नहीं माना जाता, क्योंकि यह एक ही वर्ष में पूरे देश में नहीं की गई थी, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग समय पर की गई थी। Question 2. देश में नियमित जनगणना की शुरुआत। आंसर 1881 लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। Explain. भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में हुई थी। यह जनगणना भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में की गई थी। 1881 से ही भारत में हर 10 साल बाद नियमित रूप से जनगणना की जाती है, जिसे दशकीय जनगणना कहा जाता है। इस जनगणना ने भारत में व्यवस्थित और नियमित जनगणना की परंपरा की नींव रखी। Question 3. स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना। Answer. 1951. Explain. स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में आयोजित की गई थी। उस समय भारत की जनसंख्या लगभग 36.1 करोड़ 361 मिलियन थी। यह जनगणना स्वतंत्रता के बाद की पहली जनगणना थी और इसके साथ ही भारत में जनसंख्या गणना की नियमित दशकीय परंपरा शुरू हुई। Question 4. जनगणना का महाविभाजक वर्ष। Answer 1921. Explain. भारत में जनगणना का महाविभाजक वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइड ईयर 1921 है। 1921 को भारत में जनसंख्या के संदर्भ में एक महाविभाजक वर्ष माना जाता है, क्योंकि इस वर्ष से पहले भारत की जनसंख्या में उतार चढ़ाव होते रहे थे। 1921 से पहले कुछ दशकों में जनसंख्या में गिरावट भी देखी गई थी, विशेष रूप से 1911 से 1921 के दौरान, जब कई कारणों से जनसंख्या में कमी आई थी। लेकिन 1921 के बाद से जनसंख्या में लगातार वृद्धि होती रही, जिसके कारण इसे जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में महाविभाजक वर्ष माना जाता है। Question 5. जनगणना का लघु विभाजक वर्ष। Answer 1951. Explain. 1951 के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर 1.33% से घटकर 1.25% हो गई है। इसलिए इसे लघु विभाजन का वर्ष के नाम से जाना जाता है। Question 6. जनगणना की अवधि। आंसर प्रत्येक 10 वर्ष पर। Explain. भारत में जनगणना की अवधि 10 वर्ष दशकीय है। हर 10 साल बाद भारत में जनगणना का आयोजन किया जाता है।
भारत में पहली नियमित जनगणना 1881 में शुरू हुई थी और इसके बाद से हर दशक में लगातार जनगणना की जा रही है। Question 7. जनसंख्या का अध्ययन। आंसर डेमोग्राफी। Explain. जनसंख्या के अध्ययन को जनसांख्यिकी डेमोग्राफी कहा जाता है। जनसांख्यिकी में जनसंख्या की संरचना, वितरण, घनत्व, जन्म और मृत्यु दर, लिंगानुपात, आयु वितरण, जनसंख्या वृद्धि और प्रवासन जैसे पहलुओं का विश्लेषण किया जाता है। यह अध्ययन सामाजिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो समाज के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं को समझने के लिए जनसंख्या से संबंधित आंकड़ों का उपयोग करता है। Question 8. प्रथम जनगणना कमिश्नर। आंसर डब्ल्यू प्लाडेन। Explain. 1881 को भारत के जनगणना आयुक्त W.C. प्लोडेन द्वारा की गई थी। आधुनिक समकालिक जनगणना की दिशा में एक बड़ा कदम था। Question 9. स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त। आंसर R.A. गोपालस्वामी 1949 से 53। Question 10. पहली बार जाति आधारित जनगणना। Answer 1931. Explain. स्वतंत्र भारत में एक बार भी जातीय जनगणना नहीं हुई है। आखिरी बार जाति के आधार पर जनसंख्या के आंकड़े ब्रिटिश शासन के दौरान वर्ष 1931 में एकत्र किए गए थे। Question 11. विश्व जनसंख्या दिवस। आंसर 11 जुलाई। Explain. विश्व जनसंख्या दिवस हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन को पहली बार 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा मनाने की घोषणा की गई थी। इसका उद्देश्य विश्व की बढ़ती जनसंख्या, जनसंख्या नियंत्रण और जनसंख्या से संबंधित सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाना है। Question 12. कुल जनसंख्या। आंसर 1.43 अरब 143 करोड़। Explain. 2024 में भारत की जनसंख्या लगभग 1.43 अरब 143 करोड़ के करीब है। भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और यह दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। जनसंख्या वृद्धि, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवासन जैसे कारक भारत की कुल जनसंख्या पर प्रभाव डालते हैं। Question 13. भारत में विश्व जनसंख्या का भाग। Answer 17.7%. Explain. 2024 में भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17.7% के करीब है। भारत की जनसंख्या लगभग 1.43 अरब 143 करोड़ है, जबकि विश्व की कुल जनसंख्या 8 अरब 800 करोड़ के आसपास है। यह आंकड़ा समय के साथ बदल सकता है, इसलिए ताज़ा जानकारी के लिए विश्वसनीय जनसांख्यिकीय स्रोतों का संदर्भ लेना उपयोगी होता है।
यह आंकड़ा समय के साथ बदल सकता है, इसलिए ताज़ा जानकारी के लिए विश्वसनीय जनसांख्यिकीय स्रोतों का संदर्भ लेना उपयोगी होता है। Question 14. सर्वाधिक लिंगानुपात। आंसर केरल 1084। Explain. भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। केरल में लिंगानुपात लगभग 1084 महिला प्रति 1000 पुरुष के करीब है, जो भारत के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे उच्च है। यह लिंगानुपात के क्षेत्र में सकारात्मक संकेतक है और यह राज्य में लिंग समानता की दिशा में प्रगति को दर्शाता है। Question 15. न्यूनतम लिंगानुपात। आंसर हरियाणा 879। Explain. भारत में न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। हरियाणा में लिंगानुपात लगभग 879 महिला प्रति 1000 पुरुष के आसपास है, जो भारत के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे कम है। Question 16. अधिक जिलों वाला राज्य। आंसर उत्तर प्रदेश 75। Explain. सबसे अधिक जिले वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। यहाँ कुल 75 जिले हैं, जो कि 18 मंडलों में आते हैं। आज का टॉपिक पसंद आया हो फ्रेंड तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें और कन्नौजिया स्टडी मटेरियल को सपोर्ट कीजिए दोस्तों। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।